सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे शेंजियान यानी कि अपना शेंजू मित्सुमे की सिखाई गई टेक्निक को यहाँ मास्टर करने की कोशिश कर रहा था, साथ ही वो अपने अज़ोर ड्रैगन को लाइटनिंग के साथ कंबाइन करके उसकी पावर को अवेकन करने की भी कोशिश करता है। इसी दौरान नेक्स्ट मॉर्निंग उसका सामना यहाँ याओ तियान हुआ से हो जाता है, जो कि इसे बैटल के लिए चैलेंज करता है और इन दोनों में तय होता है कि जो भी जीतेगा वही इंसान शीशियान के लायक है। अभी यहाँ पे हम शीशियान को देखते हैं जहाँ पर उसका फादर उसे डिवाइन एम्प्रेस ऑफ अ वेपन को वेलकम कराने के लिए ले जाता है, लेकिन शीशियान तो यहाँ से भागना चाहती थी कि तभी वो फाइट करती है और इसी दौरान वहाँ पे वही डिवाइन एम्प्रेस आ जाती है, जो कि शीशियान की स्वॉर्ड स्किल्स को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। और अब आगे होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं वो आपस में खेल रहे थे कि तभी एक लड़की जो कि शुगर एप्पल खा रही थी कि तभी उसकी नजर ऊपर आसमान की तरफ जाती है और वो बाकी के बच्चों से भी कहती है कि जरा वो देखो वो क्या है। अब यहाँ पे जब बाकी के बच्चे भी ऊपर देखते हैं तो हम देखते हैं कि और कोई नहीं बल्कि एम्प्रेस थी, जो कि अब यहाँ पे कैपिटल के पास आ चुकी थी और यहाँ उसे ग्रीट करने के लिए शीशियान का फादर अपनी बेटी के साथ मौजूद था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एम्प्रेस जैसे ही लैंड करती है सभी लोग उन्हें रिस्पेक्ट के साथ उन्हें ग्रीट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एम्प्रेस होती है वो किसी के बातों पे कोई ध्यान नहीं देती, लेकिन जब यहाँ पे शीशियान उसे ग्रीट करती है तो उसके पास जाकर उसे कहने लगती है कि तुम्हें इतना ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शीशियान का फादर है वो यहाँ पे गार्ड से कहने लगता है कि इसके सामने बिल्कुल भी मुंह मत खोलना और वो इशारे से इन सभी को चुप रहने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ शीशियान यहाँ एम्प्रेस को फॉलो करते हुए उनके पीछे जाने लगती है कि तभी उसके मन में आता है कि क्यों ना मैं इसे सारी बात बता दूं कि कैसे मेरे साथ जबरदस्ती की जा रही है, जिसके साथ ही एम्प्रेस उसे बताने लगती है कि बताओ आखिर तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, क्योंकि तुमने ही खुद कहा कि मुझे आपसे मिलना है, इसी वजह से मैं यहाँ आई हूँ और शायद लगता है कि तुमने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। जिस पर शीशियान बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उससे कहने लगती है कि जी हाँ, मैंने आपके ऑफर के बारे में बहुत कुछ सोचा है और मैंने अपना मन भी बना लिया है, लेकिन उससे पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट को जरूर सुनेंगी। अभी यहाँ पे ये सुनकर एम्प्रेस रुक जाती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम शेंजू के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में मिस भाई को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी सिस्टर के पास आती है और उसे इतनी बुरी हालत में देखकर उसे उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। यहाँ पर मिस सुमी को देखकर वो उसे पकड़ लेती है और उसे हक करते हुए रोने लगती है कि तभी यहाँ पर मिस सुमी का हाथ उसके आंसुओं को पोंछने के लिए बढ़ता है कि तभी मिस भाई अपनी आंखें खोलती है और ये देखकर काफी ज्यादा खुश थी कि फाइनली इसकी बहन आंखें खोल चुकी है। जिसके बाद वो यहाँ मिस सुमी से कहती है कि फाइनली तुम जाग चुकी हो, कि तभी हम देखते हैं कि वो अनकॉन्शियस होकर फिर से गिरने लगती है। ये देखते साथ ही मिस भाई अपनी पावर्स का यूज करते हुए यहाँ पे उसे दिखाने लगती है कि जरा देखो, जिस लड़के के लिए तुमने इतना ज्यादा रिस्क लिया वाकई में ये वर्थ इट था, वो कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। यहाँ पे मिस सुमी जब शेंजू को देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे इतना खुश होता हुआ देखकर मिस भाई कहती है कि ये मत कहना कि तुम उसे पसंद करने लगी हो। इसमें मिस सुमी हंसते हुए कहने लगती है कि ऐसी बात नहीं है, इस लड़के ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी जी जान सब कुछ अपने फादर को बचाने के लिए लगा दिया। सच में ये बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है और हम इस पर रिलाई कर सकते हैं। अगर मैं इसकी मदद नहीं करूंगी, अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो हम बदले में कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये हमारी मदद करेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि शेंजू और उसका फादर मौजूद था कि तभी यहाँ का मौसम बदलने लगता है और एक अनचाहा गेस्ट इन्हीं की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर शेंजू और उसका फादर दोनों की भौहें सिकुड़ने लगती है और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि याओ तियान हुआ है और वो यहाँ पे आता है और उसके चाल ढाल से ही पता चल रहा था कि ये कोई ना कोई खिचड़ी पका के तो जरूर आ रहा है। इसी के साथ वो यहाँ पर जैसे ही लैंड करता है तो शेंजू और उसके फादर से कहने लगता है कि वैसे मैंने सुना था कि जो शेन फैमिली है ये मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखती और ये लोग बहुत ही ज्यादा जेनरस होते हैं और आज आपको अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे ऐसा यकीन भी हो गया। अब यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं कि ये लोग बेसिकली वही फाइट करने के लिए आए थे, यानी कि 3 दिन का दिया गया टाइम पूरा हो चुका है और अब शेंजू और याओ तियान हुआ आपस में फाइट करने वाले हैं कि तभी यहाँ पे शीशियान का फादर भी वहाँ पे आ जाता है और उसे हाफता हुआ देखकर शेंजू उसके पास जाकर पूछता है कि आखिर शीशियान कहाँ पे है, जिस पे उसका फादर उसे कोई जवाब नहीं देता, जिसे देखकर याओ तियान हुआ हंसता है और शेंजू को गुस्सा आ रहा था लेकिन वो फिलहाल कुछ नहीं कर सकता। कि तभी हम यहाँ पे शीशियान को देखते हैं जो कि पवेलियन में मौजूद थी और वो शेंजन यानी कि शेंजू के लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद भी थी। वो यहाँ बताने लगती है कि याओ तियान हुआ ऑलरेडी मार्शल आर्ट के 6ठे स्टेज पे पहुंच चुका है, जिसका मतलब ये है कि शेंजू के लिए ये फाइट काफी ज्यादा मुश्किल भरी होने वाली है। कि तभी वो एम्प्रेस की तरफ देखते हुए कहने लगती है कि प्लीज एम्प्रेस
अगर शेनज़ियान हार जाता है तो आपको हर हाल में उसे बचाना होगा। जिस पे एम्प्रेस कोई खास जवाब नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनका जो बैटल है ये भी शुरू होने वाला था और ग्रैंड एल्डर समेत यहाँ पे सभी लोग मौजूद थे। और यहाँ याओ तियानहुआ शेन की तरफ देखकर कहने लगता है कि मुझे लगा था कि शायद तुम सुधर जाओगे, संभल जाओगे और इस बात को तुम ज्यादा हवा नहीं दोगे, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद तुम्हारे अंदर थोड़ी सी हया बची होगी कि भाई हारने के बाद मुझे किसी के सामने जलील ना होना पड़े, तो इसलिए तुम शायद पीछे हट जाओगे। लेकिन तुम्हारी हिम्मत तो देखो, आज मेरे सामने खड़े भी हो। अब यहाँ पे इसकी बात सुन के शेंसू कहता है कि भला मैं तुमसे कब से डरने लगा हाँ, और इसमें सोचने जैसा क्या है। और हाँ, तुम चिंता मत करो, मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी सुडान चेयर को रेडी करके रखा है। जो भी इंजर्ड होगा ना वो इसे कैरी करके उसके घर तक ले जाने के काफी काम आएगा। ये सुनकर याओ तियानहुआ उस सुडान चेयर की तरफ देखता है कि तभी वो यहाँ पर उससे कहने लगता है कि वैसे कुछ दिनों से ना तुम्हारा ये जो एटीट्यूड है, कुछ और तुम्हें चेंज हुआ हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। तुम्हारी ये जितनी भी फाइटिंग स्पिरिट है, उम्मीद करता हूँ कि बैटल के एंड तक तुम इसे कायम रखोगे और मेरे सामने रहम की भीख नहीं मांगोगी। इसी के साथ याओ तियानहुआ अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए हैंड साइंस बनाता है, जिससे आसमान में पर्पल कलर के क्लाउड्स आपस में गैदर होने लगते हैं और सभी का ध्यान उसी ओर जाता है। शेंजू भी आसमान की तरफ देखने लगता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पोर्टल जो है वो एक बड़े से स्पेयर को समन करता है, जो कि तेजी से आते साथ ही शेनज़ियान के चारों ओर चक्कर काटने लगता है। अब यहाँ पे जो शेनज़ियान का फादर है वो तो देख कर ही इसे बता देता है कि ये और कुछ नहीं बल्कि द स्टार शटरिंग मीटियोर स्पेयर है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो स्पेयर है ये आते साथ ही अपना कमाल दिखाने लगता है। सभी लोग इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और पावर्स को देखते साथ ही हैरान थे और यहाँ पे शेनज़ियान का फादर बताने लगता है कि लेजेंड्स का तो ये भी कहना है कि द स्टार शटरिंग मीटियोर स्पेयर को जो याओ फैमिली का पैट्रियार्क है वो छोड़ गया था, और ये कोई आम पैट्रियार्क नहीं बल्कि जो फाउंडिंग पैट्रियार्क है उन्होंने छोड़ा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो स्पेयर था ये सीधा जमीन पे जाके धस जाती है और इसके पावर को ना वहाँ मौजूद हर एक बंदा फील कर पा रहा था। लिटरली सभी की आगे बिल्कुल उसी पे फिक्स थी कि तभी यहाँ पे शेनज़ियान का फादर आगे बताता है कि ऐसा कहा जाता है कि ये जो लेजेंडरी स्पेयर है इसका यूज करके उस फाउंडिंग पैट्रियार्क ने अकेले ही 1000 लोगों की आर्मी को निपटा दिया था, और जिसके चलते हमारे इस साउथर्न मार्शल रीजन में उन्हें फाउंडिंग मार्शल के खिताब से नवाजा गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि अपनी इस स्पेयर को लेकर ना याओ तियानहुआ काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा था। अब यहाँ पे हम शेनज़ियान को भी देखते हैं जहाँ पर उसे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो जानता है कि इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता, तो वो इमीडिएटली अपने पावर्स को एक्टिवेट करता है और अज़ोर ड्रैगन और फायर फिनिक्स की जो डिवाइन टेक्निक है उन्हें एक्टिवेट करता है। यहाँ पे हम उसके हाथों में अज़ोर ड्रैगन की जो क्लॉज हैं उनका आर्मर देख पाते हैं, लेकिन इस बात से शेनज़ियान अनजान की कोई इसके बैटल को ऑब्जर्व कर रहा है और उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस है। वो डिवाइन पर्सन भी शेनज़ियान की वजह से अपनी आंखें खोलती है और वो कहने लगती है कि ये तो डिवाइन टेक्निक्स है। अब यहाँ पे हम याओ तियानहुआ को देखते हैं जो कि इमीडिएटली अपने स्पेयर को ऑर्डर देता है और सीधा उसे शेनज़ियान की तरफ थ्रो कर देता है। यहाँ पे शेनज़ियान जैसे उसे देखता है अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट वो नेक्स्ट लेवल वाला था कि यहाँ पे शेनज़ियान काफी पीछे तक धकेला जा रहा था कि तभी यहाँ पे दौड़ते हुए आकर याओ तियानहुआ उस पैर पे और ज्यादा इम्पैक्ट डालने लगता है, जिसके चलते शेनज़ियान काफी दूर खिसका जाता है। अगले ही पल याओ तियानहुआ उसे कोई रिकवरी का मौका नहीं देता, तेज दनादन स्पेयर से वो उस पे हमला करता है, जिससे डॉज करते हुए शेनज़ियान भी अपनी फुर्ती दिखाने लगता है और सीधा क्लॉ अटैक उसके स्पेयर पे ही कर देता है, जिससे वो स्पेयर जमीन पे जा गिरता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो हवा में जंप करते हुए फायरवॉल से इस पे अटैक करता है, जिसके चलते अब यहाँ पे हम देखते हैं कि याओ तियानहुआ को अपने स्पेयर से खुद की जान बचानी पड़ती है और वो उनसे डॉज करते हुए कहता है कि इस लड़की की प्रोग्रेस तो दिन ब दिन काफी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है, मुझे जल्दी कुछ ना कुछ करना ही होगा और चाहे जो हो जाए मुझे तुम्हें आज यहाँ पे हर हाल में मारना होगा, नहीं तो फ्यूचर में तुम मेरे लिए एक थ्रेट बन जाओगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शेनज़ियान उस पे अटैक को जाता है, लेकिन याओ तियानहुआ भी अपने स्पेयर को आगे कर देता है और दोनों के अटैक आपस में कोलाइड करते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है। अब यहाँ पे जो इम्पैक्ट रिलीज होता है उसके चलते याओ तियानहुआ बिल्कुल पीछे की ओर धकेला जाता है और शेनज़ियान बिल्कुल अपनी जगह पे खड़ा था, जिसके बाद याओ तियानहुआ कहता है कि अब मैं समझा कि आखिर कैसे तुम शेन यी हान को हराने में कामयाब रहे, तो चलो अब देखते हैं कि तुम मेरे इस अटैक से कैसे बचते हो। ये कहते साथ ही वो खुद को प्रिपेयर करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शेनज़ियान भी खुद को प्रिपेयर कर रहा था और यहाँ याओ तियानहुआ क्लाउड ब्रेकिंग पियर्स नाम की टेक्निक का यूज करता है और सीधा शेनज़ियान की तरफ बढ़ता है। शेनज़ियान अपने हाथों को मूव करता है और फ्लेम ड्रैगन आर्ट टेक्निक का यूज करता है, जिससे उसके हाथों के बीच में एक बहुत बड़े से वो फायर वॉल को प्रिपेयर करते हुए वो यहाँ पे अपने फायर ड्रैगन को समन कर लेता है, जो कि दिखने में अच्छा तो लग रहा था, लेकिन अगले ही पल वो सीधा उस पे टूट पड़ता है। यहाँ पे याओ तियानहुआ भी अपने स्पेयर को उससे सीधा जाके टकरा देता है, लेकिन शेनज़ियान का ये जो ड्रैगन था वो उसके स्पेयर के आगे बिल्कुल भी टिक नहीं पाता
और अगले ही पल जैसे ही घुमा के एक और अटैक शेनज़ियान की तरफ याओ तियानहुआ करता है, शेनज़ियान उसके इम्पैक्ट से काफी दूर जा गिरता है और बिल्कुल इंजर्ड सिचुएशन में वो पहुंच चुका था। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये देखकर शेनज़ियान के फादर को और मिस शीशियान इन दोनों को उसकी फिक्र हो रही थी। शीशियान अपने एम्प्रेस की तरफ देखती है जो कि आंखें बंद करके बैठी थी। अब शेनज़ियान वापस से खड़ा होता है। उसे देखकर याओ तियानहुआ कहता है कि वैसा लगा नहीं था इस अटैक को झेलने के बाद तुम खड़े हो पाओगे, पर चलो देखते हैं कि इस अगले अटैक को तुम कैसे झेलते हो। ये कहते साथ ही वो इस पैर घुमाता है, पैर जमाता है और दौड़ते हुए सीधा शेनज़ियान की तरफ बढ़ता है और शेनज़ियान की पीठ पे अपना निशाना बनाता है। लेकिन शेनज़ियान बिना मुड़े ही सबसे पहले उसके इस पैर को ग्रैब करता है और अगले ही पर उसकी गर्दन को पकड़ने जाता है, जो देखकर यहाँ याओ तियानहुआ पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। अगले ही पर वो जैसे तैसे खुद को मैनेज करता है और फिर शेनज़ियान की तरफ अटैक करता है। लेकिन शेनज़ियान भी कम नहीं था, वो उसके इस पैर को पकड़ के उससे खींचने लगता है, उसे घुमा के याओ तियानहुआ को इससे दूर करना चाहता था। ये देखकर तियानहुआ भी उस पर एक लात मारता है, लेकिन वो अपने हाथों से उसे रोक लेता है और कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मेरे इस पैर से अलग कर पाओगे। ये कहते हुए वो एक जोरदार किक मार के उसे दूर गिरा देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शेनज़ियान वापस से खड़ा हो रहा था, उसकी हालत भी खराब लग रही थी, लेकिन यहाँ का मौसम अब बदलने लगा था, तेज बिजलियां कड़क रही थी। यहाँ तियानहुआ कहने लगता है कि जरा देखो, ऐसा लग रहा है कि आज हेवन भी मेरे साथ है। शेनज़ियान की नजर जब बिजली पे जाती है, वो कहता है कि अभी भी ये इनफ नहीं। ये देखकर याओ तियानहुआ उस पर हमला करते हुए कहता है कि तुम्हें पता है ना, बैटल के दौरान सारा फोकस बैटल में रखना चाहिए। जो कहते साथ ही वो अपना पैर उस पे दे मारता है। शेनज़ियान अपने हाथों से काउंटर करता है और अगले ही पल वो उस पे जोरदार किक मार के उसे दूर कर देता है। इसी दौरान वापस से इनके बीच क्लोज कॉम्बैट चल रहा था कि तभी शेनज़ियान अब गेम में वापस आता है और वो यहाँ पे अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए फायर वॉल्स को प्रिपेयर करता है और एक नहीं दो नहीं बल्कि काफी सारे वो फायर वॉल से सीधा याओ तियानहुआ के ऊपर उतार देता है, जिनसे डॉज करने में याओ तियानहुआ की हालत खराब हो जाती है और अगले ही पल यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसके चलते याओ तियानहुआ बुरी तरीके से इंजर्ड था। अब यहाँ पे शेनज़ियान की नजर आसमान में जाती है और वो बिजलियों को देखकर कहता है कि ये इनफ होगा। ये कहते हुए वो सारी हिम्मत जुटाता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है और यहाँ अज़ोर ड्रैगन को वो समन करते हुए सीधा उस बिजली की तरफ बढ़ता है। यहाँ पे उसे देखते साथ ही सभी लोग दंग रह जाते हैं और लोग बात कर रहे थे कि आखिर यंग मास्टर शेनज़ू ये कर क्या रहे हैं। हम देखते हैं कि शेनज़ू का फादर भी काफी ज्यादा हैरान था और शीशियान का फादर भी कहता है कि आखिर ये करना क्या चाहता है। शीशियान और जो एम्प्रेस थी ये भी अपनी आंखें खोलती हैं, वो लोग भी सरप्राइजिंगली उसे देखे जा रही थी और हम शेनज़ू को देखते हैं जो कि तेजी से जाकर यहाँ उस बिजली से टकराता है, जिसके चलते यहाँ पे उसका जो अज़ोर ड्रैगन था उसने अपनी लाइटनिंग पावर्स को भी अवेकन कर लिया था और यहाँ चारों तरफ तेज बिजलियां गिर रही थी कि तभी यहाँ पे याओ तियानहुआ उसे देखकर कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम कौन सी चीप ट्रिक्स का यूज कर रहे हो, आज मैं तुम्हें यहाँ पे मार के रहूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि स्टार शैटरिंग स्पेयर की ताकत क्या है। इसके चलते वो यहाँ अपने स्पेयर को हवा में घुमाता है और स्टार मीटियर 7 किलिंग टेक्निक का यूज करते हुए शेनज़ू की तरफ बढ़ता है। शेनज़ू अपनी आंखें खोलता है और थंडर ड्रैगन की माइट को अवेकन कराते हुए हम देखते हैं कि उसका कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसका ये पूरा का पूरा अज़ोर ड्रैगन अब थंडर ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो रहा था और जैसे ही ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्म होता है तेजी से तियानहुआ की तरफ वो बढ़ने लगता है। यहाँ पर शेनज़ू काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और तभी वो अपनी ट्रू पावर्स को भी एक्टिवेट करते हुए सीधा उसके उस मीटियोर स्पेयर से जा टकराता है, जिससे यहाँ पर इतना पावरफुल इम्पैक्ट रिलीज होता है कि चारों तरफ बिजलियों के झटके सभी को फील हो रहे थे। यहाँ तक कि इनका इम्पैक्ट भी इतना टेरिफाइंग था कि जो शीशियान का फादर है वो तो अपनी चेयर से ही गिर जाता है। शीशियान भी काफी ज्यादा सरप्राइज थी कि तभी हम एम्प्रेस को देखते हैं जहाँ पर उसकी आंखें भी अब पैनिक करने लगती हैं। वो जो कुछ भी कर रही थी बिल्कुल फ्रीज सी हो जाती है और इस बैटल को बस फील कर रही थी, जिसके साथ ही याओ तियानहुआ अब अपने स्पेयर को और ज्यादा फोर्सफुली उसकी तरफ धकेल रहा था। शेनज़ू भी अब पीछे हटते हटते अचानक से उस पे अपना सारा प्रेशर डालने लगता है और अगले ही पल यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। सभी की निगाहें बैटल एरिना पे ही सेट थी और जहाँ पे जैसे ही फॉग हटता है हम सबसे पहले याओ तियानहुआ को देखते हैं जो कि जमीन पे चारों खाने चित था, पर अभी भी लड़खड़ाते हुए वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। पीछे से यहाँ पे अपना शेनज़ू हवा में फ्लोट करते हुए लैंड करता है। उसकी बॉडी के आसपास अज़ोर ड्रैगन की जो थंडर पावर है उसकी शील्ड बनी थी और वो सच में दिखने में कमाल का लग रहा था। यहाँ पे किसी को अपनी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था सिवाय शेनज़ू के फादर के। यहाँ पे शीशियान का फादर कहता है कि अरे ये कैसे हो सकता है, याओ तियानहुआ हार गया यार, ये पॉसिबल ही नहीं है। कि तभी शेनज़ू का फादर कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे बेटे ने इतनी पावरफुल टेक्निक को मास्टर किया है। उसके फादर के चेहरे पे एक अलग ही एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ याओ तियानहुआ जो कि खून की उल्टियां कर रहा था और लड़खड़ाते हुए खुद को संभालते हुए पीछे की ओर मुड़ता है और कहता है कि नहीं नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। एक मामूली से मॉडल मार्शल आर्ट के 5th स्टेज के कल्टिवेटर मुझे हराओगे,
मुझे ऐसा कभी नहीं हो सकता। आखिर तुम्हारे जैसा एक कमजोर सा लड़का इतनी टेरिफाइंग पावर को कैसे पोजेस कर सकता है। शेंजू यहाँ पे काफी कूल लग रहा था। वो हंसता है और कहता है कि लगता है कि हेवन एट द एंड मेरे साइड में ही है, लेकिन हाँ, अगर तुम अब और फाइट नहीं कर सकते तो चुपचाप सरेंडर कर सकते हो। ये कहते साथ ही वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है और अपनी क्लॉज को एक्टिवेट करता है। ये देखकर अब याओ त्यानहुआ को ये बात ना ईगो पे लग जाती है। वो अपने मुंह पे लगा खून साफ करता है और कहता है कि क्या मैं अब और फाइट नहीं कर सकता। वो अपने स्पेयर को और टाइटली होल्ड करता है और कहता है कि स्टार शैटरिंग मीटियोर स्पेयर अवेकन। बस फिर क्या ये कहना ही था। यहाँ पे उसका स्पेयर जो है बहुत ही मिस्टीरियस सी एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे आसपास का पूरा एरिना यहाँ पे ग्लो करता है और एक तेज रोशनी जो कि टेरिफाइंग पावर के साथ भरी हुई थी सभी को फील होती है। और अगले ही पल याओ त्यानहुआ के हाथ में एक स्पेयर होती है जो कि अवेकन फॉर्म में थी, यानी कि ये वही मीटियोर स्पेयर है बस अवेकन फॉर्म में। उस पे पर्पल लाइटनिंग भी हमें देखने को मिलती है और यहाँ पे याओ त्यानहुआ उसे टाइटली होल्ड करते हुए गुस्से भरी निगाहों से शेंजू की तरफ देख रहा था। अब यहाँ शेंजू के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में हम मिस सुमेई और बायू को देखते हैं और मिस सुमेई को यहाँ शेंजू की फिक्र हो रही थी। वो कहती है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, उसने तो स्पेस शैटरिंग मीटियोर स्पेयर को अवेकन कर लिया है, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक स्वॉर्ड स्पिरिट मौजूद है और अगर हमने कुछ नहीं किया तो ऐसे तो ये हार जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों को शेंजू यानी कि शेंजियान की फिक्र हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ याओ त्यानहुआ वो पूरी तरीके से अपने स्पेयर को लेके तैयार था कि बस एक अटैक और यहाँ पे शेंजियान का खेल खत्म। जिसके साथ ही वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, अपने वेपन को घुमाता है, लेकिन शेंजू बहुत इजीली उसे डॉज कर पा रहा था, लेकिन इसकी स्पीड से वो भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है और अगले ही पल वो उसे पीछे की ओर धकेल देता है। लेकिन यहाँ पे याओ त्यानहुआ अपने स्पेयर से तेज तनादन उस पर अटैक कर रहा था, जिससे कि इनके बीच हमें कुछ देर के लिए काफी इंटेंस और क्लोज बैटल देखने को मिलता है। इसी दौरान याओ त्यानहुआ को एक ओपनिंग मिलती है और वो शेंजू के करीब जाकर लगातार उसके ऊपर अपने स्पेयर से हमला करता है, जिससे कि शेंजू अपने दोनों हाथों से ब्लॉक करने की कोशिश करता है और बस वो अब अपने लिए एक ओपनिंग की तलाश में था। अब याओ त्यानहुआ पीछे हटकर मल्टीपल स्लैश अटैक सीधा शेंजू की तरफ करता है, जिनसे शेंजू डॉज करते हुए अब सीधा उसके स्पेयर पे हमला करने को चाहता है और यहाँ पे जैसे ही वो एक मुक्का उसे मारता है, जो याओ त्यानहुआ है वो इमीडिएटली उसके इम्पैक्ट से पीछे की ओर धकेला जाता है, लेकिन वो अपने स्पेयर को पकड़ता है और घुमा के उसकी तरफ चलाता है। शेंजू जो कि खुद भी इस इम्पैक्ट से काफी दूर धकेला जा चुका था, वो जैसे तैसे खुद को मैनेज करता है और उल्टे हाथ से उस स्पेयर पे वो भी दे मारता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों का इम्पैक्ट एक दूसरे को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता है। अभी यहाँ पे याओ त्यानहुआ अपने स्पेयर को पकड़कर घसीटते हुए शेंजू की तरफ बढ़ता है, साथ ही उसके स्पेयर पे अब वो अपनी सारी बची कुची स्ट्रेंथ को भी एक जगह पे गैदर करता है एक फाइनल स्ट्राइक के लिए। यहाँ पे हम शेंजू को देखते हैं जो कि उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर कहता है कि मुझे शीशियान के लिए इस मैच को हर हाल में जीतना होगा, मैं यहाँ पे ऐसे हारना अफोर्ड नहीं कर सकता, लगता है कि मुझे एक और बार उस चीज को करना ही होगा। उसकी नजर पर्पल क्लाउड पे जाती है जहाँ पे पर्पल लाइटनिंग चमक रही थी और तुम्हें पता ही है कि पर्पल लाइटनिंग कितनी ज्यादा खतरनाक है। अपने हाथों को शेंजू ऊपर की तरफ करता है। ये देखकर याओ त्यानहुआ कहता है कि अच्छा वही सेम ट्रिक दोबारा मुझ पे काम नहीं आएगी। ये कहते साथ ही वो अपने स्पेयर को उठाकर सीधा उस पे अटैक के लिए बढ़ता है, लेकिन शेंजू ऑलरेडी लाइटनिंग को यहाँ पे ग्रैब कर चुका था। उसका जो थंडर ड्रैगन है वो यहाँ बीच में आता है और सीधा आकर यहाँ पे उस पैर से भिड़ जाता है, जिससे याओ त्यानहुआ को पीछे हटना पड़ता है। वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड भी था, लेकिन ये अभी भी हारा नहीं था। ये देखते साथ ही शेंजन कहता है कि चाहे जो हो मुझे ये करना ही होगा। वो अपनी सारी हिम्मत जुटाता है, थंडर ड्रैगन को यहाँ कंट्रोल में लेते हुए वापस से वो हेवेंस के इस थंडर की तरफ बढ़ता है। यहाँ पे उसे ऐसा करता हुआ देखकर उसके फादर को उसकी फिक्र होती है। एम्प्रेस भी कहती है कि यकीन नहीं होता कि ये लड़का थंडर के हेवन को अपना बनाकर उसे अपनी तरीके से यूज कर रहा है। आखिर वो थंडर के ड्रैगन को अब्सॉर्ब कर कैसे रहा है। दूसरी तरफ वापस से वो सारी लाइटनिंग शेंजू के बॉडी में समाती है। उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था और ये देखते साथ ही जो याओ त्यानहुआ है कहने लगता है कि ये तो बुरी खबर है और अब वो शेंजू को रोकने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी तब तक हम देखते हैं कि शेंजू ने उस सारी लाइटनिंग को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर लिया था और अब वो पहले से ज्यादा शांत हो चुका था कि तभी अपनी आंखें खोलता है। ये देखकर याओ त्यानहुआ वहीं पे फ्रीज हो जाता है और तभी यहाँ सीधा शेंजू आकर उसके ऊपर एक जोरदार फिस्ट अटैक करता है, जिससे वो काफी दूर जा गिरता है। लेकिन जैसे ही वो सामने की ओर मुड़ता है, याओ त्यानहुआ के पीछे ऑलरेडी शेंजू पहुंच चुका था और जैसे ही वो उसे अपने पीछे पाता है तो अपने स्पेयर से पीछे की ओर अटैक करने जाता है, लेकिन शेंजू तो उसके साथ ही उसकी स्पीड को मैच करते हुए टर्न होता है। उसे कहते हैं मक्खन एनिमेशन। यहाँ पे वो उसके स्पेयर को पकड़ता है, उसे दूर फेंकता है और सीधा जाकर उसके पेड़ पे किक मारता है और हवा में जाके जो फिनिशिंग टच है वो देने लगता है और वो बिजली की स्पीड के साथ त्यानहुआ को बहुत बुरी तरीके से हर डायरेक्शन से उसकी मार लगा रहा था। जिसके बाद वो उसके सामने आता है और एक जोरदार पंच सीधा उसके जबड़े में रखता है। हवा में इसकी बॉडी फ्लोट करती है, शेंजू भी फ्लोट करता है और एक फ्लाइंग किक से
से उसे जमीन पे दे मारता है और तभी वो नहीं रुकता, वो सीधा जाके इसकी और बुरी तरीके से मार लगा रहा था। लिटरली वो यानो आके हर एक ईगो को यहाँ पे कुचल रहा था। उसके अंदर अगर जरा सी भी फाइटिंग स्पिरिट बाकी होगी ना तो शेंजू ये कंफर्म कर रहा था कि वो सारी फाइटिंग स्पिरिट को ये चकनाचूर कर दे। जिसके बाद वो उसे मार मार के हवा में ले जाता है, वहाँ पे जाके उसे बहुत बुरी तरीके से मार लगाता है और इसके पेट में एक जोरदार किक मारते हुए यहाँ पे इसकी बॉडी में इसकी जितनी भी हड्डियां होंगी शेंजू ने उन सभी को तोड़ दिया था। यार सुडांशु चेयर बनाया इसके लिए तो उसे भी तो काम में लगाना था। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इतनी बुरी तरीके से मारता है कि त्यानुआ को घुमा घुमा के ये फ्लाइंग जेट बना देता है और फिर हवा में जाके वापस से इसकी वो धुलाई करता है कि त्यानुआ का ये जो फेस था ना बिल्कुल नीला पीला हो जाता है। शेंजू यहीं पे नहीं रुकता, वो यहाँ पे लाइटनिंग चेजिंग ड्रैगन टेक्निक का यूज करता है, जिसके चलते वो अपने थंडर ड्रैगन की ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करते हुए 10,000 थंडर ड्रैगन फोर्स अटैक का यूज करता है। ये अटैक इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि सीधा पलक झपकते ही वो जो ड्रैगन था वो यहाँ यातियान की बॉडी के आर पार हो जाता है। उसकी बॉडी बिल्कुल बेजान हो जाती है और सीधा जमीन पे जा गिरती है। इसी के साथ उसका स्पेयर भी जमीन पे जा गिरता है। यहाँ पे शेंजू जमीन पे लैंड करता है। यहाँ पे सभी लोग शेंजू को देखकर हैरान थे कि तभी यहाँ पे उसका फादर अपनी जगह से उठकर सीधा उसकी तरफ दौड़ता है। शीशियान का फादर उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देख के ना मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। यहाँ पे एम्प्रेस भी कहती है कि इसकी ताकत तो वाकई में काफी ज्यादा इम्प्रेसिंग है और ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड भी था। शेंजू त्यानुआ से कहता है कि हमारे उस चैलेंज के मुताबिक आज के बाद तुम कभी भी शीशियान को परेशान नहीं करोगे और तुम शू और शेन दोनों फैमिली के आसपास भी नहीं भटकोगे। त्यानुआ कुछ कहना तो चाहता था लेकिन तभी उसके मुंह से वापस से खून निकलने लगता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। उसके जो चमचे थे उसे उसी सुडांशु चेयर में बैठाकर यहाँ से ले जाते हैं। उनके जाते साथ ही हम शेंजू को देखते हैं जहाँ पर वो भी अब अनकॉन्शियस होकर गिरने लगता है। उसका फादर उससे कहता है कि बेटा क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता और वहाँ पे बेहोश हो जाता है। उसका फादर उसे थामता है और कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, लेकिन शेंजू यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। सो होमीज हमारा आज का ये एपिसोड तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, तो तुम्हें कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।